So friends, it is a common thing to note in a corporate world that as you grow with your seniority, एक टाइम आता है जब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। जनरली लोग बोलते हैं कि जैसे ही आपकी एज बढ़ती जाती है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती जाती हैं, आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कम होती जाती हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है और हम क्या कर सकते हैं। सो इस सब के बारे में जानने के लिए बने रहिए ऑन द अदर साइड ऑफ द इंट्रो। It is an observed phenomena that when people gain experience, when they grow in the corporate ladder and become substantially senior, at some point of time, it is very difficult for them to move forward or get another role or get another job in the industry. ये एक observed phenomena है और ये सही भी है। क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। Why people find it difficult to find other opportunities? इसके बहुत सारे कारण हैं और genuine कारण भी हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़े से कारण एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये क्यों होता है। सबसे पहला रीजन, जैसे ही आप थोड़े सीनियर हो जाते हो, एज यू ग्रो इन योर कॉर्पोरेट करियर और इन योर करियर एंड यू ग्रो अप द लैडर, इट इज फॉर श्योर दैट योर सैलरी ऑल्सो गोज अप, योर कॉस्ट टू कंपनी गोज अप। सो बहुत सारे कंपनीज की ऐसी व्यू होती है कि ये काम जो है ये हम एक 40 प्लस आदमी से ना करवा के हम एक 25-30 प्लस एक्सपीरियंस के रिसोर्स के साथ भी कर सकते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ सुपरविजन। तो इनको लगता है कि ये जो कॉस्ट एंगल है, इस कॉस्ट एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, विच इज वेयर दे टेंड टू प्रिफर यंगर पीपल रेदर देन दी सीनियर, बिकॉज दे डोंट रियली वैल्यू द एक्सपीरियंस दे ब्रिंग टू द टेबल। दूसरा जो बहुत प्रोमिनेंट कारण है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और वो ग्रो करते हैं अपने लाइन में, तो एक टाइम के बाद दे स्टॉप अपग्रेडिंग देयर स्किल्स, दे डोंट कीप पेस विथ टेक्नोलॉजी, और वो थोड़े जो नए एम्प्लॉयज़ हैं, जो यंगर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके कंपैरिजन में थोड़े स्लो हो जाते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द एज, इट इज़ मोर रिलेटेड टू द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, बिकॉज दे सॉर्ट ऑफ फील सिक्योर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। वो अपने कंफर्ट जोन से आगे नहीं निकलते, इसके वजह से वो कुछ नया सीखते नहीं है, स्किल अपग्रेड नहीं करते, एंड विच इज़ वाई व्हाट हैपन्स इज कंपनी जनरली टेक्स अ वेरी नेगेटिव व्यू अबाउट सच पीपल। सो डिस्पाइट हैविंग द एक्सपीरियंस एंड एज विद देम, they are not considered as an asset to the company। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। थर्ड रीज़न जो काफ़ी प्रोमिनेंट रीज़न है वो है कि एज यू एज यू स्टार्ट हैविंग हेल्थ इश्यूज एंड देर इज़ ऑल्सो ए चांस कि बिकॉज यू हैव वर्कड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नाउ यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ बर्नआउट्स एंड एवरीथिंग। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन एन एम्प्लॉय हैज़ अ हेल्थ प्रॉब्लम और अ बर्नआउट इशू, it affects productivity, it affects it creates that absenteeism at work, which many employers feel that is not very productive or should not be entertained, which is why they tend to prefer resources, tend to prefer people who have more younger to these people. So ये एक और vital factor है जो companies consider करती हैं। चौथा reason जो है वो है कि generally when you are too focused on doing a thing in a certain way, तो आपके अंदर में एक resistance आ जाती है to change. So when a company has a lot of senior people, these senior people are seen to be resistant to change. तो company जो है वो चेंज होना चाहती है, क्योंकि आप तो जानते हैं आज के डेट में हाउ थिंग्स चेंज, वी लिव इन अ VUCA वर्ल्ड, सो एवरीथिंग चेंजेस एट अ वेरी फास्ट पेस, एंड विच इज वेयर व्हेन द कंपनी वांट्स थिंग्स टू चेंज एट अ फास्ट पेस, दे फाइंड सर्टेन सेगमेंट ऑफ पीपल हु आर fortunately unfortunately on the wrong side of the age trying to resist this change, which is why they want to bring in the new crop rather than continuing with the old ones. And number 5, एक concept है ageism बोल के, which means the company has a bias. Some people in the company, they have a bias that they always want to hire the younger people. They don't want to hire people who are aging, maybe 40 plus 50 plus, they don't want to hire them. So ये भी एक phenomena है इंडस्ट्री में और ये real phenomena है, but the point is कि if the company has a bias in this sense, then nothing much can be done. तो मैंने तो यहाँ पे कुछ 5 reasons आपको बताए कि why it is difficult to get more opportunities as you age or as you progress in the corporate career. But is it all grim? इसका क्या कुछ नहीं हो सकता या ऐसे ही है? एक्चुअली ये बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो कोई भी वेल नोन कंपनी आज के डेट में अगर आप देखो, mostly the senior management comprises of senior people only, and then there is this workforce, right? So
what is important to note is if you can do certain things to keep your employability intact, then age is just a number. age की वजह से आप affected नहीं होगे, you will be affected because of your skills. So क्या किया जा सकता है? So there are many things you can start doing. So let's discuss. Number one, keep upgrading yourself, your skill sets. जो आपने किया, आपने बहुत अच्छा किया, you have been doing that stuff for a very long time, but now the world is changing at a very fast pace. तो आप अगर खुद उस पेस के साथ नहीं चलोगे तो आप ही पीछे रह जाओगे. So it's very important to keep upgrading your skills, to look at things what's working in the market and try to get those skills within you. That way you stay more employable. Second जो mistake मैंने देखी है, मैं अपने mentorship के experience से बता सकता हूँ. बहुत सारे senior folks आते हैं and what they have is what I call as a inch wide and a mile deep. So basically वो इतने साल काम कर चुके होते हैं एक particular function में या एक particular area में कि वहाँ पे उनकी depth बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन they don't have the width in this skill. So try building width in your skills also. Pick up some general management skills, some problem solving skills along with your domain skills or your functional skills. What will happen is instead of becoming an inch wide and a mile deep, you start developing these competencies like a V, and you are much more fitted to a wide range of roles than just a specific role in a particular function or domain. तीसरा पॉइंट है, बहुत सारे लोग जो बहुत साल एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत साल काम कर लेते हैं, दे अंडर वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग. तो नेटवर्किंग जो है वो बिल्कुल उसको दे डोंट थिंक दैट इट कैन ऐड वैल्यू, बट नेटवर्किंग इज सच ए थिंग दैट एड्स वैल्यू एट एनी स्टेज ऑफ योर करियर. चाहे आप एंट्री लेवल पे हो, मिड लेवल पे हो या लीडरशिप लेवल पे हो, इट डजंट मैटर. नेटवर्किंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ these stages. So spend some time, develop these networking skills, network with people who are relevant to you, and you will see a lot of difference because you'll tend to learn a lot of things from these people as well. चौथा पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है because it relates to your attitude. Keep pushing yourself out of your comfort zone. आप बहुत साल से कुछ काम कर रहे हो, you are comfortable. Suppose आप सप्लाई चेन में हो तो बहुत साल से सप्लाई चेन में, you are very comfortable with it. But yes, this comfort is what is going to spell doom for you. So it's important that you keep pushing yourself out of this comfort zone. नई चीज़ों के बारे में जानिए, जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जो नया चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, वर्ल्ड में, इंडस्ट्रीज में, इन सब के बारे में जानिए. टेक अप असाइनमेंट्स विच चैलेंजेस यू, विच बेसिकली पुट्स यू इनटू अ स्पेस ऑफ डिस्कम्फर्ट, बिकॉज दैट्स व्हेन यू रियली ग्रो एंड यू मेक योरसेल्फ इनवैल्यूएबल. लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा एज ए क्लोजिंग रिमार्क, एज इज जस्ट अ नंबर. जो आज यंग है कल फिर ओल्ड हो जाएगा और फिर कुछ नए लोग आ जाएंगे. सो जो आज यंग है, अगर वो सोच रहे हैं कि वो हमेशा यंग रहेंगे, ऐसा नहीं है. वो भी एक ना एक दिन दे विल also become old. So what is important is to understand that age by itself is not your impediment. What is going to prevent you from growing is your own attitude, because you are not skilling, you are not networking, you are not you are not pushing yourself out of your comfort zone. So ये बहुत important है कि आप इन ideas को आप अपने आप में imbibe करें, because what I am trying to share with you is not just for people with lots of experience. This kind of attitude has to start from the very beginning of your career. So take these tips, apply it in your career, and you will see a difference in the way you approach your career. I hope you liked the content today, and if you really liked it, please like, share and subscribe this content. And if you really want me to talk about something specific about that is concerning you, drop in that in the comment, and I will make a video out of it and will share with you. Thank you so much for watching. Until the next video.